चंगाई के विषय में सीखते हुए मैंने आपसे कहा था कि उसके आखिरी में हम लोग कुछ सवालों को डील करेंगे, क्योंकि हम लोग चंगाई के विषय में बाइबल से सीख रहे हैं, लेकिन बाइबल से ही कुछ ऐसे वचन भी लोग बताने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं और जिसके हिसाब से बताते हैं कि देखो हमेशा चंगाई नहीं हो सकती है, इसलिए तुमको ऐसा नहीं विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सबको चंगा करना चाहता है। इसलिए हम लोग कुछ पदों से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ऑब्जेक्शन लाया जाता है। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसके 12वें अध्याय और उसके 5वें पद से। इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 12 और उसके 5 से लेकर 7वें पद तक हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद इस पद को, इन पदों को हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्जन में से, और उसके बाद हम लोग उसको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में से पढ़ेंगे ताकि हम लोग देख सके कि परमेश्वर क्या कहता है। इब्रानी 12 उसके 5 से आगे देखिए, लिखा क्या है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तो इन पदों के मुताबिक हमें यह बताया जाता है कि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है जब हम उसकी बात को नहीं सुनते हैं। सही है, लेकिन वो ताड़ना देने के लिए वो तो बोलता है, कई बार सुनाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, इसलिए वो छड़ी लगाता है। लोग जो माता पिता होते हैं छड़ी लगाते हैं अपने बच्चों को, और छड़ी लगाते हैं, उनको दर्द होता है, तकलीफ होती है, वे लोग फिर उनकी बातों को सुनते हैं। तो परमेश्वर कैसा छड़ी लगाएगा, है ना? वो तो इस बांस का कोई छड़ी नहीं लेकर आएगा। तो वो छड़ी लगाने के लिए वो बीमारियों को इस्तेमाल करता है, दुर्घटनाओं को इस्तेमाल करता है, जिसके द्वारा लोग ताड़ना पाते हैं और फिर अपने कामों से फिरते हैं। आमतौर पर ये बातें बताई जाती हैं। अगर हम लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ताड़ना देने के लिए बीमारियों का इस्तेमाल करता है या दुर्घटनाओं का इस्तेमाल करता है, तो जो कुछ यीशु मसीह में प्रकट है हम लोग उसके उल्टा जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर ताड़ना नहीं देता, परमेश्वर जरूर ताड़ना देता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि परमेश्वर ताड़ना देने के लिए बीमारियों और दुर्घटनाओं को इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर ने चंगाई के लिए जो सारी बातें थी उसको अच्छी रीति से प्रकट कर दिया, पूरा प्रकटीकरण दिया। और उसमें हम कभी नहीं देखते कि यीशु मसीह किसी पापी को, यहाँ तक कि किसी फरीसी को, जबकि उसको उन्होंने कितना उलाहना दिया है ना, फरीसियों को कितनी उलाहना दिया, सदूकियों को उन्होंने कहा कि तुम लोग लोटे और थाली को बाहर से मांजते हो, भीतर से तो सब प्रकार की गंदगी है, चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, कितना उलाहना दिया गया। लेकिन कभी भी ताड़ना देने के लिए ये नहीं किया कि इसकी बीमारी उस पर डाल देंगे या किसी को बीमार कर दी। जैसे एलीशा के समय में हुआ था, एलीशा का सेवक था गेहजी, उसने लालच किया, नामान कोढ़ी से कुछ चीजों को ले लिया, तो एलीशा ने उसको श्राप दे दिया और नामान का कोढ़ गेहजी को लग गया कि तुमने ये गलती की, जाओ अब तुमको कोढ़ हो जाए। लेकिन जब यीशु मसीह आए उसने ये प्रतिबिंब नहीं दिखाया, ये झलक नहीं दिखाई कि परमेश्वर ताड़ना देने के लिए बीमारियों को इस्तेमाल करता है। उन्होंने किसी को कुछ गलती थी तो उसको फटकारा, उसको डांटा, उसको उलाहना दिया। सो जो कुछ यीशु मसीह में प्रकट है वो ये नहीं है कि परमेश्वर ताड़ना देने के लिए बीमारियों का इस्तेमाल करता है। हम लोग इसको केजेबी में देखेंगे, केजेबी भी हम लोग देखेंगे ईस्ट वर्ड से, ताकि हम लोग उसके ग्रीक शब्दों को देख सकें, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द है ताड़ना के लिए, इंग्लिश में है चैस्निंग और हिंदी में है ताड़ना। सुनने में लगता है कितना भयानक शब्द है ना, ताड़ना देता है, मतलब भयानक शब्द है। लेकिन जब हम लोग उसके ओरिजिनल ग्रीक शब्द को देखते हैं तो पाते हैं कि ये उतना भयानक शब्द नहीं है। पहले हम लोग इसके ग्रीक शब्द को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और उसके पद 5 को देखिए, जिसमें ताड़ना चैस्निंग वर्ड है, पाइडिया। द होल ट्रेनिंग इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को सिखाने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उस चीज को कहा गया है ताड़ना। ग्रीक शब्द है पाइडिया। इसी पाइडिया से इंग्लिश में हम लोग कुछ शब्द पाते हैं।
पेडिट्रिशियन, पेडियाट्रिक। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे शिशु रोग विशेषज्ञ, तो उसके लिए वही शब्द आता है। तो वो वर्ड कहां से आया? इसी पाइडिया से आया, ओरिजिनली वो ग्रीक से आया। तो वो कितने बड़े बच्चों के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है? छोटे बच्चों के लिए। तो उसी से जो शब्द है पाइडिया, जिसका मतलब है होल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए जो तौर तरीका आजमाया जाता है वो है पाइडिया। और उसका अनुवाद हमारे बाइबल में ताड़ना है और केजीबी में चैस्निंग है, ठीक है। और परमेश्वर इस वचन को कहता है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को या अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? इसका मतलब संसार के पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। जब वो छोटे रहते हैं, गलतियां करते हैं, तो उनको कुछ ताड़ना देते हैं, उनको कुछ डिसिप्लिन करते हैं। लेकिन कोई भी संसार का पिता ऐसा नहीं होता कि अपने छोटे बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए चाहेगा कि वो बीमार हो जाए। उसको डिसिप्लिन करने के लिए या उसको सिखाने के लिए कि देखो आग से मत खेलो, आग से तुम जल जाओगे, बहुत भयानक होता है। और उसके लिए वो छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर आग में डाल दे और बोले देखो अगर तुम आग से खेलोगे तो ऐसा होगा, आग वापस खींच। समझ गए कितना बुरा होता है? रोड में मत खेलो क्योंकि गाड़ी चली आएगी, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। समझ में नहीं आता है? चलो तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा के देखते हैं। संसार का कोई ऐसा पिता नहीं है जो अपने बच्चे को इस रीति से डिसिप्लिन करता है। और हमारा स्वर्गीय पिता उससे बेहतर है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि संसार के पिता तो ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई संसारिक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो शायद उस पर केस हो जाए, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि उसको मेंटल हॉस्पिटल पे भर्ती करना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहा है। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता बच्चों को सिखाने के लिए कभी कैंसर दे देता है, कभी एक्सीडेंट करा देता है और बीमारियों से भर देता है। तो कौन पिता अच्छा हुआ, सांसारिक पिता कि स्वर्गीय पिता? हमारा स्वर्गीय पिता अच्छा है और उसको किसी मनुष्य से तुलना नहीं किया जा सकता, वो उससे बहुत बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर जिस शब्द को चुना गया वो वही शब्द है जो छोटे बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसिप्लिन करने के लिए तो छोटे बच्चों को जिस रीति से हम उनको डिसिप्लिन करते, हम इतना उनको नहीं मार देते, इतना उनको बीमार नहीं कर देते, हम उनको एक्सीडेंट नहीं कर देते, हम उनके साथ कुछ उनका हानि नहीं कर देते ऐसा रिकवर ना हो पाए, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी हम लोगों को डिसिप्लिन करता है। और जिस वचन को जब हम पढ़ते हैं नए नियम में परमेश्वर किस रीति से ताड़ना देता है, तो हम लोगों को यह पता चलता है कि वो ताड़ना देने के लिए अपने शब्दों को इस्तेमाल करता है। या तो वो वचन के द्वारा में फटकारता है, जैसे कि यीशु मसीह खुद फटकारते थे फरीसियों को, या फिर अपने सेवकों के द्वारा वो फटकारता है, उलाहना देता है। उसके सेवक आकर उलाहना देते हैं, कई बार पापों के विषय में बोल देते हैं। अगर किसी के जीवन में कोई पाप है, उसमें वो पड़ा हुआ है, उससे फिरना नहीं चाहता, तो कई बार परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा बोल देता है कि व्यक्ति ऐसा ऐसा है जो ऐसा कर रहा है। लोग लज्जित हो जाते, ताड़ना पाते। लेकिन परमेश्वर कभी भी बीमारी के द्वारा किसी को ताड़ना नहीं देता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तब तो हम लोग एक बड़ी शब्दों के जाल में फंस जाएंगे। उस शब्दों का जाल क्या था? पुराने नियम में जब श्राप की बातें थी तो श्राप में बीमारियां भी थी। मूसा के समय जो व्यवस्था दी गई थी उस व्यवस्था में ये था कि यदि तुम मेरी नहीं मानो तो ये सारे श्राप तुम पर आएंगे। हम लोगों ने पढ़कर देखा था, उसमें बहुत सारे बीमारियों की बातें थी। और आशीषों की बातों में पुराने नियम में कभी भी बीमारियां नहीं थी। बीमारियां वहां कभी आशीष नहीं थी, वहां पर बीमारियां श्राप का ही हिस्सा थी। सो पुराने नियम में वो बीमारियां श्राप थी, ठीक है। अब तो नए नियम हम कह रहे कि वो श्राप तो हट गया। यीशु मसीह ने क्रूस पर खुद श्रापित बनकर हमें श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन अब हम लोग क्या कह रहे हैं? अगर हम लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर बीमारी के द्वारा ताड़ना देता है, तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बस परमेश्वर ने ज्यादा कुछ अंतर नहीं किया। पहले जब वे नहीं मानते थे तो उनको बीमारी देता था, उसका नाम श्राप होता था। अब जब नहीं मानते तो उनको बीमारी देता है जिनका नाम ताड़ना है। बस शब्द बदल गए, हकीकत बदली नहीं। पहले भी बीमारी देता था, अभी भी बीमारी देता था। पहले उसको श्राप कर देते, अब उसको ताड़ना करते। तो क्या परमेश्वर हमारे साथ शब्दों का खेल खेल रहा है? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसने यीशु मसीह में अपने आप को ऐसा प्रकट नहीं किया। और इसीलिए
हम लोग फिर से केजेबी बी, वहां पे ऊपर में बी है, उसको जरा सा क्लिक कीजिए। हम लोग केजेबी में इसको फिर से पढ़कर देखते हैं 5वें पद से। देखिए क्या लिखा हुआ है। जहां पे चैस्निंग शब्द हो वहां पर आप समझ जाइए पाइडिया है। एंड ये हैव फॉरगॉटन द एक्सोर्टेशन व्हिच स्पीकेथ अनटू यू एज अनटू चिल्ड्रन, माय सन डिस्पाइज नॉट दाउ द चैस्निंग ऑफ द लॉर्ड, फेंट नॉट फेंट व्हेन दाउ आर्ट रिब्यूक्ड ऑफ हिम। पुरानी इंग्लिश है, पता नहीं कितने समझ में आ रही। फॉर whom the Lord loveth he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. 7वां पद को देखिए, यहां पर लिखा है If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. अगर इसका हुबहू अनुवाद किया जाए तो होगा, यदि तुम ताड़ना को सहते हो तो ये जानो कि परमेश्वर तुम्हें बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा है। ठीक है, हिंदी अनुवाद उतना सटीक नहीं है। हिंदी अनुवाद में देखिए अपने बाइबल में, यहाँ पर क्या लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और 12 के 7 में हम लोगों ने देखा, इफ ये इंड्यूर चैस्निंग, गॉड डीलेथ विद यू एज विद सन्स। यदि तुम ताड़ना को सह रहे हो तो तुम ये जानो, यदि तुम ताड़ना को सह रहे हो तो जानो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ बच्चों की तरह वो बर्ताव कर रहा है। यहां पर लिखता है कि दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तो ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर कोई दुख यहां पर दे रहा है और कह रहा है कि इस दुख को तुम ताड़ना समझकर सह लो। जब हम लोग इब्रानियों की पत्री के पूरे संदर्भ को देखते हैं तो हम लोगों को यह पता चलेगा, इब्रानियों की पत्री उन लोगों को लिखी गई जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, खासतौर से यहूदी लोग, और वे लोग सताहट के कारण उस यीशु मसीह को छोड़ देने वाले थे, ये विश्वास से मुकर जाने वाले थे। उसका बैकग्राउंड यही है। तो उसी दरमियान उनके विश्वास को उत्साहित करने के लिए और इस बात को बताने के लिए कि तुम फिर मत जाओ, छोड़ मत दो, ये पत्री लिखी गई। और तब उस दरमियान इन वाक्यों को भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसके पहले 11वें अध्याय में कुछ लोग सताए गए थे, उनका जिक्र है 11वें अध्याय उसके 36 पद से आगे आप पाएंगे, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, बांधे जाने, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही लोग हो, सिर्फ तुम ही नई पीढ़ी के मसीह हो जिन पर सताव हो रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है, पहले भी सताए जा चुके हैं और वे लोग सताए गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। और उसी के बाद 12वें अध्याय में हम लोगों को उत्साहित किया जाता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे, जिसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं करके क्रूस का दुख सह ली। और उसी के दरमियान उनको यह बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपने बच्चों की भी ताड़ना करता है। तो वहां पर जब दुख की बात आ रही है, वहां पर किसी बीमारी की बात नहीं, जिस दुख से वे गुजर रहे थे वो किसी बीमारी की बात नहीं, वो एक सताहट से गुजर रहे थे। लेकिन उनको इस बात को भी याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर कभी कभी लोगों को ताड़ना देता है। हालांकि परमेश्वर उनको सताहट नहीं भेज रहा था, लेकिन अगर दुख का कारण परमेश्वर से जोड़ना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ताड़ना देता है अपने बच्चों को। और ताड़ना मतलब जैसे बच्चों को डिसिप्लिन किया जाता है, उसी प्रकार डिसिप्लिन करता है। और उसी प्रकार जब तुम्हारी ताड़ना होती है, जब तुम पर फटकारा जाए, तुम लोग विश्वास से पीछे फिर रहे हो, उसके लिए तुमको डांटा जाए, तो ये समझ लो कि परमेश्वर तुम्हारी ताड़ना दे रहे हैं। हम लोग इसको न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से पढ़कर देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, बाइबल का अनुवाद करने वाले लोगों ने भी ऐसा ही समझा है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से हम लोग 12वां अध्याय उसके 5वें पद से देखेंगे। And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as his children? He said, my child, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when he corrects you. Lord's discipline. और नीचे देखिए, नीचे पे शब्द है chastening, उसी chastening के लिए ताड़ना शब्द है, उसी के लिए न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के अनुवाद करने वाले लोग कहते हैं Lord's discipline। परमेश्वर जिस रीति से हमें अनुशासित करता है। नेक्स्ट, for the Lord disciplines those who he loves and he punishes each one he accepts as his child. Lord disciplines those who he loves. और नीचे, for whom the Lord loveth he chasteneth. Next, as you endured his divine discipline, remember that God is treating you as his own children. Divine discipline. तो जिस शब्द के विषय बातें हो रही है, ताड़ना, मैं उस शब्द के विषय में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो आप यूनानी शब्द में चले जाइए तो वहां पर उस ताड़ना का
अर्थ है छोटे बच्चों के साथ जिस प्रकार बर्ताव किया जाता है उनको अनुशासित करने के लिए, वो है। अब उसका ताड़ना शब्द से अनुवाद कर दिया कि तो ताड़ना बोलने से हमारे दिमाग में कुछ और भर जाता है, इसलिए इंग्लिश में कुछ दूसरा अनुवाद देख लिया जाए। अब वहां पर डिसिप्लिन, तो ये मेरा बनाया हुआ शब्द नहीं, लेकिन ओरिजिनली वही शब्द है, इसलिए लोगों ने इस प्रकार से अनुवाद किया है। सो हम लोग जब इस वचन को कोई आपको कहे कि परमेश्वर ताड़ना देने के लिए बीमारी का इस्तेमाल करता है, तो ये सच नहीं होगा। हम लोग एक दूसरा वचन निकाल कर देखेंगे, पहला कुरिन्थ। अगर ऐसा होता तो हम लोग एक व्यक्ति है जिस पर इस बात को अप्लाई कर सकते हैं। पहला कुरिन्थ अध्याय 5 और उसके पहले पद से लेकर चौथे और 5वें पद तक हम लोग देखेंगे, हिंदी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति है कुरिन्थ की कलीसिया में, जो मैं उसके विषय आपको बता दूं, वो अपनी सौतेली माँ के साथ उसका कुकर्म का संबंध है। ये उसके पिता की दूसरी पत्नी है, उसके साथ इसका कुकर्म का संबंध है। और जो कलीसिया के लोग हैं वे लोग बड़े घमंड कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे भी बड़े पापी को अपने बीच में प्रेम से रखे हुए हैं। तो पौलुस को जब ये पता चला तो उनके बीच उसने चिट्ठी भेजा, और उस चिट्ठी में उसने उलाहना भेजा, और उस चिट्ठी में उसने इस बात को कहा कि इस व्यक्ति के लिए आवश्यकता है कि इसका शरीर विनाश के लिए शैतान को सौंप दिया जाए, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है, और इसलिए चाहिए कि उसको अपने ग्रुप में से निकाल दिया जाए। क्योंकि जब झुंड में रहते हैं तो शैतान शिकार नहीं कर पाता, वो गर्जने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन जब तक वो झुंड में है तो शिकार नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको अकेला कर दिया जाए ताकि शैतान उसको घायल करे, उसके शरीर का विनाश करे और वो अपने कामों से फिर जाए। ठीक है, हम लोग उसको पढ़कर देखते हैं। पहला पद से, पहला कुरिन्थ 5वां अध्याय उसके 1 से, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ये व्यक्ति निकाल दिया जाए और शरीर के विनाश के लिए उसको शैतान को सौंप दिया जाए। सो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पौलुस लिख रहा है, ये जो व्यक्ति कुरिन्थ में पाया जाता है, इसके लिए आवश्यक है कि उसके कामों से मन फिराने के लिए आवश्यक है कि उसका शरीर का विनाश किया जाए। अगर परमेश्वर बीमारी के द्वारा ताड़ना देता है और बीमारी के द्वारा शरीर का विनाश होता है, अगर परमेश्वर ही बीमारी के द्वारा ताड़ना देता है, तो ये तो सही आदमी है जिसको बीमारी के द्वारा ताड़ना दिया जा सकता है। क्योंकि पौलुस लिख रहा है कि इसका शरीर का विनाश होना चाहिए, तो परमेश्वर क्यों नहीं कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, इसलिए उसको शैतान को सौंप दिया जाए, शैतान करेगा। समझ गए? अगर परमेश्वर बीमारी के द्वारा ताड़ना देता तो यही वो सही व्यक्ति है, क्योंकि पौलुस को उभार रहा है कि ऐसा लिखे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, तो ये तो सटीक आदमी है। आप में से कोई है जो इतना भयानक कुकर्म करता हो? नहीं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे किसी बात के लिए, किसी पाप के लिए, किसी गलती के लिए परमेश्वर बीमारी के द्वारा ताड़ना दे रहा है, तो आपसे ज्यादा ये व्यक्ति उस ताड़ना को पाने के लिए योग्य है। लेकिन परमेश्वर इसको बीमारी के द्वारा ताड़ना नहीं दे रहा, क्योंकि परमेश्वर बीमारी के द्वारा ताड़ना देता भी नहीं। इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि उसको ग्रुप से निकाल दिया जाए, आउट कर दिया जाए, और उसको शैतान को सौंप दिया जाए, ताकि शैतान उसके शरीर का विनाश करे और तब उसकी आंखें खुले कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह के दिन में वो निर्दोष दिखाई दे। और इसीलिए उसके सबसे आखिरी पद को देखिएगा, पद 13, उसी व्यक्ति के विषय में बोलते बोलते अंत में क्या इंस्ट्रक्शन देता है, लिखता है, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। उसको निकाल दो। क्यों निकाल दो? ताकि शैतान उसको अकेला पाए और उसके शरीर का विनाश करे और उसको अपनी गलती का एहसास हो, और तब वो लौट आए, ऐसी गलती दोबारा ना करे। लेकिन परमेश्वर उसको बीमार नहीं करे। परमेश्वर चाहे तो कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ऐसा करता ही नहीं है। और यहीं पर जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को पता चलता है कि संगति का क्या महत्व है। जितने भी यीशु मसीह के लोग हैं, इस बात को प्रेरित किया गया या उत्साहित किया जाता है कि हम में से प्रत्येक जन इकट्ठे हों, एक दूसरे के साथ संगति रखें। परमेश्वर के लोग एक दूसरे के साथ संगति रखें। इस संगति के बहुत सारे फायदे हैं।
एक फायदा ये है कि अगर संगति के बीच में भी आप हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार का पाप भी आ गया हो, तो भी शैतान आप पर हमला नहीं कर पाएगा। कई बार तभी तो इस व्यक्ति पर नहीं कर पा रहा था। अब इसलिए जरूरी हो गया कि इसको संगति से निकाल दिया जाए। जब हम संगति में रहते हम सुरक्षा पाते हैं। जब आप टीवी पर देखेंगे लोग जंगलों में जाते हैं, अफ्रीका के जंगलों में, वहां पर लोग उसको वीडियो शूट करते हैं कि किस प्रकार शेर आते हैं और वहां के जानवरों का शिकार करते हैं, हिरणों का शिकार करते हैं, वहां की भैंसों का शिकार करते हैं। लेकिन उनकी जो रणनीति होती है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसमें से झुंड में किसी को अलग किया जाए। ऐसा किया जाए उनको दौड़ाकर, भगाकर, डराकर कि उनमें से कोई बिछुड़ जाए और तब सारे शेर मिलकर उसको फाड़ खाए। जब झुंड में रहते हैं तो शेर उनका शिकार नहीं कर पाते, उनको अलग करना चाहते। हम झुंड में रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन हम झुंड से बाहर चले जाते हैं, हम झुंड में नहीं रहते, हम संगति नहीं रखते, हम शैतान का आसान टारगेट बन जाते हैं, आसान शिकार बन जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया था, इसलिए कहा कि इसको आउट कर दो। हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर बीमारी के द्वारा ताड़ना नहीं देता, नहीं तो इस व्यक्ति को जरूर देता, क्योंकि परमेश्वर खुद पौलुस को प्रेरित कर रहा है कि ऐसा लिखे। परमेश्वर बीमारी के द्वारा ताड़ना नहीं देता, वो दूसरे तरीके से ताड़ना देता है। हम लोग एक और पद निकालेंगे इसी से संबंधित, ताड़ना से ही संबंधित, इसी पहला कुरिन्थ की पत्री में और उसका अध्याय 11 और उसके 27 पद से हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको हिंदी में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको ईस्ट वर्ड में भी देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 और उसके पद 27 से हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो साधारण रूप से जो समझ में आता है, लोग समझते हैं, वो ये है कि यदि आपके जीवन में कोई प्रकार का पाप है, कोई बुराई है, और उसके बाद आप उसी अवस्था में जाकर आप बिना पश्चाताप किए, बिना अंगीकार किए आप जाकर प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं, तो फिर आप अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं। यहां तक कि आप बीमार हो सकते हैं, यहां तक कि मर भी सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। जब मैंने इस शब्द, इन पदों को ग्रीक में कंपेयर करने की कोशिश की, तो मैंने जो पाया मैं उसको आपको बताता हूँ। 27वें पद से हम लोग देखेंगे, Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Unworthily, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है, वो है unworthily, ठीक है। unworthily के लिए अगर आप ग्रीक शब्द देखेंगे तो वह लिखा है कि अनादर पूर्वक, irreverently, अनुचित रीति से। हम लोग हिंदी में जो शब्द पा रहे हैं उसके लिए वो है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए। एक्चुअली यहाँ जो प्रॉब्लम था वो ये नहीं था कि लोग उनके जीवन में पाप था और वे उस अवस्था में प्रभु भोज की रोटी खा रहे थे, दाखरस पी रहे थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन उनका जो खाने पीने का तरीका था वही अनुचित था। पूरे जो 11वें अध्याय का ये जो 17 से लेकर 34 पद तक देखेंगे तो आप उनको पाएंगे कि किस प्रकार वे लोग बिना मैनर के खा लेते थे प्रभु भोज की रोटी। वैसा आजकल कोई नहीं खाता। हम लोग जरा से इसको पढ़कर देखते हैं। 20वें पद को देखिए। हम लोग हमेशा, मैंने इस बात को कहा है कि कभी भी आप किसी पद की व्याख्या करें तो उसके संदर्भ को जरूर आप चेक कर लीजिए, किस संदर्भ में बातें हो रही, तब हमको उसका सही अर्थ समझ में आएगा। 20वां पद देखिए, अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं है। मतलब लोग इस प्रकार प्रभु भोज खा रहे थे जैसे कोई खाना खाता है। आगे पढ़ते जाएंगे,
क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग प्रभु भोज के लिए रोटी खुद अपना अपना लेकर आते थे, और शायद दाखरस भी इनको अलग से शायद दिया नहीं जाता था कि अनुष्ठान की तरह आगे पुरोहित खड़े हैं या कोई परमेश्वर का सेवक खड़ा है, बारी बारी से आओ और खाते जाओ पीते जाओ, ऐसा नहीं। क्योंकि ये ऐसा है कि कोई तो पहले खा लेता है और कोई तो भूखा रह जाता है, कोई मतवाला हो जाता है। मतलब किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। अब हम लोग पूरा पूरा पढ़कर देख लेते हैं 22वां पद। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहता हूं, क्या इस बात पे तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। तो कह रहे कि क्या तुम उनको लज्जित कर जिनके पास खाने के लिए नहीं है? इसका मतलब सब लोग प्रभु भोज की रोटी खुद अपना लाते थे। तो जिनके पास ज्यादा होता था तो ज्यादा रोटी लेकर आते थे, और जिनके पास कम था लोग एक ही रोटी लेकर आते थे। अब जब प्रभु भोज खाने का अवसर होता था, जब मैं इसको पढ़ता हूं मेरे सामने क्या नजारा खुलता है कि जब प्रभु भोज खाने का समय होता था, चलो अब प्रभु भोज खाया जाए, तो जिनके पास ज्यादा रोटी थी, जिनके पास ज्यादा दाखरस था, वे लोग तुरंत निकाल कर खा पी लिए, और जिनके पास नहीं था उन्होंने उसी में से नोच खाया थोड़ा थोड़ा। तो कोई तो भूखा रह जाता है और कोई तो भरपेट खा लेता है। तो उसको लोग समझते थे कि ये टिफिन का समय है। चर्च में एक बार टिफिन होता है जिसको हम लोगों को खा लेना चाहिए। तो फिर उनको याद दिलाया गया कि ये ऐसा कोई टिफिन नहीं है जिसको हम खाते हैं कि कोई खा लो। हम मेरा टिफिन ज्यादा था तो हम खा लिए, मेरा पेट भर गया, तुम कम टिफिन लाए तो उसमें मेरा क्या? नहीं, इसीलिए उनको याद दिलाया गया कि वास्तव में प्रभु भोज क्या है। पद 23 से देखिए, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो उसने कहा कि जो हम प्रभु भोज खाते वो इतना साधारण नहीं है। उस बात को याद करो जो यीशु मसीह ने निर्धारित किया था। उसने जिस रात को पकड़वाया गया था, उसने रोटी ली, अपने शिष्यों के बीच तोड़ कर दिया, उसने कहा कि लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। सो यीशु मसीह का वास्तव में जब क्रूस पर बलिदान हुआ, उसकी देह को बलिदान चढ़ाया गया, उसकी देह को वहां तोड़ा गया क्रूस पर, टुकड़े टुकड़े करके नहीं, लेकिन किसी तरीके से तोड़ा गया सांकेतिक रूप से। तो उसी को रोटी में बताया जा रहा है कि मेरी देह इसी रीति से तोड़ी जाती जाएगी। तुम लोग जब इस रोटी में से खाओ तो इस बात को स्मरण करना। जब उसकी देह तोड़ी गई, उसको क्रूस पर ठोक दिया गया कीलों से, और उसको क्रूस पर चढ़ाने से पहले भी उसकी देह तोड़ी गई। उस पर कोड़े बरसाए गए, उस पर कोड़े बरसाए गए, इतने कोड़े बरसाए गए कि उसका जो शरीर था वो छलनी छलनी हो गई। क्योंकि जो कोड़े होते थे उसमें आखिर में हड्डी के नुकीले टुकड़े होते थे, और जब कोड़े मारे जाते थे तो वो उसके मांस में, उसके चमड़े में फंस जाता था। फिर उसको खींच लिया जाता था तो वो मांस को लेकर उखड़ जाता। 39 कोड़े लोग मानते हैं कि 39 कोड़े यीशु मसीह को मारे, क्योंकि उस समय की प्रथा यही थी। 39 कोड़े मारे गए तो उसमें जितने नुकीले कांटे, लोग कहते 7 होते थे, जितनी बार वो उसकी देह पर पड़े उन्होंने उसमें से मांस नोच लिया। उसकी देह वास्तव में तोड़ी गई। तो उसकी देह क्यों तोड़ी गई? क्यों उस पर कोड़े बरसाए गए? ताकि उसके कोड़े खाने से हम हो जाए। सो यीशु मसीह की देह तोड़ी गई। उसके पहले उसने रोटी ली और कहा कि तुम जब इसमें से खाओ इस बात को स्मरण करना कि मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई। उसमें हमारी चंगाई का रहस्य भी छुपा हुआ है, ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह इसलिए कोड़े खाया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और उसका लहू क्रूस पर बहा दिया गया, यहाँ तक कि जब उस पर कोड़े बरसाए गए उसी समय से उसका लहू बहने लगा। जबकि वो गत्समनी के बाग में था तभी से उसका लहू बहने लगा। सो उसने उसी को स्मरण दिलाने के लिए कहा कि तुम जब इस दाखरस में से पियो तो स्मरण करो कि किस रीति से मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया। तो ये जो प्रभु भोज है ये टिफिन नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह की देह हमारी तोड़ी गई उसको स्मरण करते रोटी खाकर, और उसका लहू जो हमारे लिए बहाया गया उसको स्मरण करते दाखरस पीकर। अब तुम लोग कैसे खा रहे हो? कोई तो पहले खा लेता है, कोई तो भूखा रह जाता है, कोई तो पी के मतवाला हो जाता है, इतना दाखरस पी लेता है।
तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। तो वे अनुचित रीति से खा रहे थे, इसलिए उनको वार्निंग दी गई। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से, तो वे अनुचित रीति से खाए। अभी के समय में कोई भी अनुचित रीति से नहीं खाता है। जानते क्यों? क्योंकि उसको इतना ऑर्गेनाइज कर दिया गया है कि कोई अनुचित रीति से खा ही नहीं सकता है। कोई भी अपनी रोटी लेकर चर्च में नहीं जाता, पुरोहित ही जो रोटी देंगे वही। तो कोई आज अनुचित रीति से नहीं खाता जैसे उस समय के लोग खाते थे। देखिए इसको, इस पूरी घटना के बाद किस प्रकार 33 और 34 पद में कहा गया है। ठीक है, बीच में जो बातें 27 से लेकर 32 तक हैं वो इसी से लिपटी हुई, इसी के संबंध में है। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूं। भूखा हो मतलब भूख मिटाने के लिए नहीं है प्रभु को। जो लोग भूख मिटाने के लिए खा लेते टिफिन, तो भूख मिटाने के लिए नहीं, तो अपने घर में खा लिया करो। यहाँ पर बड़े मैनर के साथ खाना चाहिए, आदर के साथ खाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यीशु मसीह आदर देने के योग्य है। 28वां पद हम लोग देखते हैं, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या जांच ले? यही जांच ले कि जब वो इसको खा रहा है, क्या वो उस प्रकार का आदर उसको दे रहा है? क्या वो उन बातों को स्मरण कर रहा है जो यीशु मसीह ने कहा था? क्या वो उन आशीषों को स्मरण कर रहा है जो उसके साथ में जुड़ी हुई है? कि यीशु मसीह की देह जो तोड़ी गई, जो उस पर कोड़े पड़े, वो इसलिए पड़े ताकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। उसका लहू इसलिए बहाया गया ताकि उसका लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करे। क्या जब वो भागीदारी कर रहा है, इन बातों को स्मरण कर रहा है, या फिर जैसे टिफिन खाते वैसे खा रहा है? तो पहले अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए, कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ये जो अनुवाद है मैं इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, और वो भी ईस वर्ड से। हम लोग ईस वर्ड से ही इसके बाद के सारे पदों को देखेंगे ताकि हम लोग उसके ग्रीक शब्दों को भी देख सकें। लिखता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जब हम लोग दंड के लिए शब्द देखते हैं, इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा कंडमनेशन, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव जो दूसरा शब्द दिया हुआ है वो आपको मिलेगा जजमेंट। लेकिन ये इस प्रकार अनुवाद नहीं है जैसा हमारा हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। 11वां अध्याय और उसके पद 29। एक देखिए इंग्लिश में लिखा है, फॉर ही दैट ईटेथ एंड ड्रिंकेथ अनवर्दिली ईटेथ एंड ड्रिंकेथ डैम्नेशन himself to himself, not discerning the Lord's body। वह जो इसको अनुचित रीति से खाता है, अनुचित रीति से मतलब जैसे कि कुरिन्थ के लोग खा रहे थे, अनुचित रीति से अगर खाता है तो उसके विषय में क्या लिखा हुआ है? eateth and drinketh damnation to himself, वह दंड को खाता और पीता है, दंड को खाता और पीता है। और इस डैम्नेशन के लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव शब्द दिया गया है। अगर आपके पास केजेवी बाइबल होगी तो उसमें आपको नीचे की तरफ लिखा हुआ मिलेगा जजमेंट। तो कहने का अर्थ है कि जब हम प्रभु भोज की रोटी और दाखरस में सम्मिलित होते हैं, हम उसको खाते और पीते हैं, तो हम न्याय को खाते और पीते हैं। वहां पे डैम्नेशन लिखा हुआ मिलेगा, डैम्नेशन 29 में डैम्नेशन को क्लिक कीजिए, हाँ उसके पास, तो वहां पर डाइक्रीनो आपको लिखा हुआ, क्रीमा शब्द मिला है, एक उसका अर्थ होता है डिक्री, जजमेंट्स, जजमेंट, न्याय। तो जब हम प्रभु भोज की रोटी को खाते और पीते हैं तो हम न्याय को खाते और पीते हैं। क्या न्याय? कि परमेश्वर ने हमारे पापों का दंड हमें नहीं दिया लेकिन यीशु मसीह को दिया था। वो एक प्रकार का न्याय था जो वहां पर प्रकट हुआ था। और परमेश्वर ने हमारी बीमारियों को हमारे ऊपर से उतार कर यीशु मसीह पर रख दिया और उसने उसको रोगी कर दिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, ऐसा प्रावधान किया। उसने इस न्याय को वहां पर रखा। सो हम जब उसकी रोटी को खाते हैं, उसके दाखरस को पीते हैं, हम न्याय को पीते हैं। न्याय को पीना एक तलवार को हैंडल करने के जैसा है। तलवार को आप ठीक से हैंडल नहीं करते तो आप खुद को ही तलवार से काट सकते हैं, लेकिन आप उसको ठीक से हैंडल करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने दुश्मनों को भी भगा सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार से विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रभु भोज की रोटी हम खाते हैं, उस रोटी को खाने के द्वारा भी हम लोग चंगे हो सकते हैं। क्योंकि जब हम उसको खा रहे हैं तो हम इस बात को याद करके खा रहे हैं कि इसी प्रकार प्रभु की देह हमारे लिए तोड़ दी गई।
क्रूस पर तोड़ दी गई, उसके पहले कोड़े मारकर तोड़ दी गई। किस लिए? ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो ये हमारी चंगाई के लिए हम इसको खा सकते हैं और खाकर हम स्वस्थ हो सकते हैं यदि शरीर में कोई बीमारी भी हो। और ये लोग ऐसा नहीं खाते थे, ये लोग तो टिफिन जैसा खाते थे, जिसके वजह से जो बीमार था बीमार ही रह जाता था। और इसलिए 30 पद में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए। निर्बल और रोगी, क्योंकि वो लोग ये सोच के नहीं खाते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वो तो टिफिन जैसा खा रहे थे, तो उससे चंगाई उनको मिल सकती थी, तो मिल ही नहीं। लोग बीमार के बीमार रह गए, कमजोर के कमजोर रह गए, बीमारी से मर भी गए। जब मैं इस बात को सिखा रहा था, हम लोगों का एक फेलोशिप है उसमें, और वहां पर एक भाई इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने इस बात को सीख लिया कि जब हम प्रभु भोज की रोटी खाते हैं, दाखरस पीते हैं, तो हमको इस बात को स्मरण करना चाहिए कि किस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। वहां से हम उस विश्वास के द्वारा भी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। सो उसके जीवन में ऐसी घटना घटी, सोते सोते या फिर पता नहीं किस अवस्था से उसका गला जो है टेढ़ा हो गया। कभी कभी हो जाता है, कभी कभार आपका हुआ होगा तो आप जानते हैं, टेढ़ा हो गया। अगर उसको वो इतना ज्यादा हो गया कि अगर उसको मुड़ना था तो पूरा मुड़ना पड़ता था ऐसे कुछ समय। तो वो कलीसिया में गए, उसने विश्वास किया कि कलीसिया में जब मैं जाऊंगा वो प्रभु भोज दिया जाएगा और मैं उसको खाऊंगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर वो चर्च में गए और वहां पर प्रभु भोज दिया गया और उसने प्रभु भोज ग्रहण किया। और उसके बाद चर्च सर्विस समाप्त हुई और वो चर्च से बाहर निकले और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले उसका गला ठीक हो गया। हालेलुया। उसके साथ दूसरी घटना घटी, उसको एक बीमारी हो गई और वो भी पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी। और कई दिनों से वो बीमारी थी, 1 सप्ताह या 10 दिनों से उस बात का अनुभव कर रहे थे, लेकिन बीमारी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सो उसने कहा कि मैं चंगाई लेकर रहूंगा। सो वो प्रार्थना कर रहा था पर चंगे नहीं हो पा रहा था। तो उसने सोचा कि चलो मैं चर्च में जाऊंगा, प्रभु भोज दिया जाएगा, मैं उसमें सम्मिलित होऊंगा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अब फिर वो चर्च में चले गए और उन्होंने प्रभु भोज लिया और उसका पाइल्स ठीक हो गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उसकी देह इसीलिए तोड़ी गई कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो जब हम विश्वास के साथ उसको लेते हैं तो ये हमारे शरीर की चंगाई को भी देता है, चंगाई को। लेकिन कुरिन्थ के लोग तो ऐसा नहीं खा रहे थे, ये लोग तो भूख मिटाने के लिए खा रहे थे। इसलिए जो निर्बल थे निर्बल रह गए, जो रोगी थे रोगी रह गए और यहाँ तक कि मर भी गए। हम लोग 31वें पद से देखते हैं, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हम लोग इसको की सोर्स से जरा देखेंगे। यदि हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। भयानक शब्द दंड, ऐसा लगता है परमेश्वर दंड दिया बीमारी देकर। इंग्लिश में लिखा है, फॉर इफ वी वुड जज आवरसेल्व्स वी शुड नॉट बी जज्ड। यदि हमने अपने आप को जांचा होता तो हम दूसरे के द्वारा जांचे नहीं जाते। वहां पर लिखा है कि वी शुड नॉट बी कंडेम्ड, वी शुड नॉट बी जज्ड। हम लोगों को दूसरा कोई व्यक्ति परखता नहीं। जैसे अभी क्या हो रहा है, कोरिन्थ की कलीसिया में चिट्ठी भेजी गई और पौलुस को मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है, तो उन लोगों को उलाहना दे रहा है। उसने क्या कहा था उनको, क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। उनको उलाहना दे रहा है, उन लोगों को ताड़ना दिया जा रहा है परमेश्वर की तरफ से, उन लोगों को उलाहना दिया जा रहा है। तो न्याय कर कोई दूसरा व्यक्ति उनको परख रहा है। ठीक है, जो शब्द वहां पे दिया गया जज्ड के लिए, सबसे आखिरी जज के लिए जो शब्द है 31 के यहाँ, वह है क्रीनो। अब क्रीनो शब्द आप इसी के साथ में आप अगर 10वां अध्याय और उसके 15वें पद को देखेंगे तो सेम शब्द इस्तेमाल किया गया। 10वां अध्याय उसके 15वें पद, अगर आप ग्रीक में उसको जाकर देखें, यहाँ पर हिंदी में लिखा, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ उसे तुम परखो। इंग्लिश में लिखा है 15, आई स्पीक एज टू वाइज मैन, जज ये व्हाट आई से। जो मैं कहता हूँ उसको जज करो। और ग्रीक शब्द क्या है जज के पास, लेके जाइए, क्रीनो, सेम शब्द। मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम परखो। तो सेम शब्द यहां पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि यदि हम अपने आप को जांचते, हम खुद को परखते, हम किसी दूसरे के द्वारा परखे नहीं जाते। कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमको दोष नहीं लगाता कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन ये लोग तो अपने आप को जांच नहीं रहे कि हम किस रीति से खा रहे, क्योंकि ये लोग तो टिफिन खा रहे थे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। कितना भयानक। इंग्लिश में लिखा है,
But when we are judged, we are chastened of the Lord. We should not be condemned with the world. But when हम लोग वापस पहला कुरिन्थ में आ गए हैं 11वें अध्याय। But when we are judged, we are chastened. जब हम लोगों को कोई परखता है, when we are judged, 32वां पद, but when we are judged, we are chastened of the Lord. जब हमें परखा जा रहा है, इस प्रकार से दोष निकाला जा रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों की ताड़ना की जा रही। सेम शब्द है जज्ड के पास, क्रीनो। बट व्हेन वी आर जज्ड, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमको परख रहा है, हमको दोष निकाल रहा है, हमारी गलतियों को बता रहा है, वी आर चैस्टन्ड ऑफ द लॉर्ड, हम लोग इस दूसरा व्यक्ति हमको दोष निकाल रहा है, तो प्रभु उसके द्वारा हमारी ताड़ना कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, लेकिन वो कैसे करता है? या तो वचन के द्वारा हमारी गलती को दिखाएगा, हम फिर भी नहीं सुन रहे हैं, तो परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा हमारी गलती को दिखाएगा, और तब कोई दूसरा व्यक्ति आके हमको बोलेगा, दिखाएगा कि तुम ये गलती कर रहे थे। परमेश्वर इस रीति से ताड़ना करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? बट व्हेन वी आर जज्ड, वी आर chastened of the Lord. जब हम दूसरे के द्वारा परखे जाते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति हम पर दोष लगाता है, तो प्रभु इस तरीके से हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। क्योंकि संसार के लोगों के लिए तो ऐसे भी प्रभु भोज की रोटी, उसके दाखरस का कोई वैल्यू नहीं, पर हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, हम लोगों के लिए उसका वैल्यू है, क्योंकि हम उसको समझते हैं। जब हम इस पद को पढ़ते हैं, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि जब हम उसको उचित रीति से खाते, उचित रीति क्या होगी कि हम स्मरण करते कि उसकी देह हमारे लिए किस लिए तोड़ी गई और उसका लहू किस लिए बहाया गया, और हम उसकी आशीषों को ग्रहण करते हैं, हम उसको पीकर, उसको खाकर। हम रोटी खाते हैं, हम स्मरण करते हैं कि उसने कोड़े खाए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, तो हम भी स्वास्थ्य को पा सकते हैं। उसका लहू हम स्मरण करते हैं कि हमारी पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। हम इस रीति से स्मरण करके उसमें शामिल होते हैं, तो हम उचित रीति से खाते हैं, हम लोग स्वास्थ्य को पा सकते हैं। हम लोग निर्बल और रोगी नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि बीमारी से मर नहीं जाएंगे, लेकिन हम स्वस्थ हो जाएंगे इस विश्वास से। लेकिन कुरिन्थ के लोग तो ऐसे नहीं थे, वे लोग तो टिफिन खा रहे थे, अनुचित रीति से खा रहे थे, इसलिए उन लोगों को ये उलाहना दी गई। और जो भी उलाहना उनको दी गई, जो भी उनको परख कर पौलुस ने कहा कि तुम पर दोष लगाया जा सकता है, तुम्हारी तारीफ नहीं की जा सकती है, तुम गलतियां कर रहे हो, तो परमेश्वर इस रीति से कुरिन्थ के लोगों की ताड़ना कर रहा है। मान ले कि कोई व्यक्ति इस बात पर सहमत ना हो और उसको लगे कि ठीक व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उसको लगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए जैसा हिंदी अनुवाद है, उसने खाया पिया अनुचित रीति से और इसीलिए उस पर बीमारी आ गई, वो निर्बल और रोगी बहुत सारे लोग हो गए और बहुत सारे लोग मर भी गए, सो भी गए। मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति कहना चाहता, तो भी जो हिंदी में भी अनुवाद है उसमें जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक ये नहीं कि परमेश्वर हमारे पापों का दंड उसके द्वारा दे रहा है, लेकिन उसमें जो लिखा है वो ये है कि अनुचित रीति से खा रहा है, उसका दंड उसको मिल रहा है। और इस समय ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अनुचित रीति से नहीं खा रहा है, कोई टिफिन जैसा नहीं खाता है। इस समय कोई भी जो अभी का समय है, उसमें कोई भी प्रभु भोज को टिफिन जैसा नहीं खाता है। सब थोड़ा सा तो आदर देते हैं। बहुत सारे कलीसियाओं में जाएंगे, वहाँ पर लोग खैनी खाने वाले लोग भी रहते हैं, वो भी खाने जाने से पहले खैनी निकाल कर फेंक देते हैं। अनुचित रीति से नहीं खाते, थोड़ा सा तो आदर देते हैं। कुरिन्थ के लोग ऐसा नहीं करें। हम लोग अगर इन पदों के हिसाब से कहना चाहते थे कि परमेश्वर हम लोगों को बीमार कर देता है ताड़ना के रूप में, तो हम लोगों ने उन पदों को देखा कि उसके क्या अर्थ है।